नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्म तिथि से कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में धन का योग है या नहीं। एक बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी जन्म तिथि में सारे के सारे अंक 1 से लेकर 9 तक उपस्थित होना लगभग असंभव है। तो क्या अगर हमारी जन्म तिथि में ये अंक नहीं हैं तो क्या हमारे पास पैसा नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपकी जन्म तिथि में कुछ अंक अनुपस्थित हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, अगर वो अनुपस्थित हैं भी तो उनके लिए कुछ उपाय होता है। अगर आप वो उपाय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में धन आने के योग बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। तो मान लिया जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली वो है 4/6/1975 और हमें ये जानना है कि इस व्यक्ति की कुंडली में धन का योग है या नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहिए, ताकि जब मैं आखिरी में आपको बताऊं तो आपको अपना जो निष्कर्ष होगा वो निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। तो उदाहरण के लिए की जन्म तिथि है 4/6/1975। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर क्या होता है? ड्राइवर नंबर होती है आपका बर्थडे, जिस दिन भी आप पैदा हुए हैं। अगर वो 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में है तो सीधे सीधे आपका ड्राइवर नंबर वही हो जाएगा। जैसे ये व्यक्ति 4 तारीख को पैदा हुआ है तो इसका ड्राइवर नंबर 4 हो गया। पर मान लीजिए कि अगर ये 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में किसी एक दिन पैदा होता तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाती। जैसे कि मान लीजिए 12 को पैदा होता है, ये 12 को, तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाती। तो हम क्या करते हैं, उसको सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं, उसके दोनों अंकों को जोड़ के। तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। अब सपोज कीजिए वही आदमी 29 को पैदा हुआ तो हो जाएगा 2 + 9 = 11। ये भी एक डबल डिजिट संख्या है। तो फिर से हम इसको सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1 = 2। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका ड्राइवर नंबर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर निकालना बहुत आसान है। आपकी जन्म तिथि में जितने भी अंक आते हैं उन सबको जोड़ दीजिए और ध्यान रखिएगा कि लोशु गिड में कहीं पर भी जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अगर जीरो आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, उसको अवॉइड कर दो। तो हम इसका कंडक्टर नंबर निकालेंगे, 4 जो इसका बर्थडे है, +6 जो इसका मंथ है, +1 + 9 + 7 + 5, 1975 क्या था, ईयर था। ये सब जोड़ के क्या आ गया हमारा, 32 आ गया, जो एक डबल डिजिट अंक है। हमने फिर से इनको जोड़ा, 3 + 2 = आ गया 5। ये हो गया इसका कंडक्टर नंबर। अब आपने ड्राइवर नंबर भी निकाल दिया और कंडक्टर नंबर भी निकाल दिया। अब इसके अलावा और क्या देखते हैं कि जन्म तिथि में जो जो भी अंक हैं, चाहे वो कितनी बार भी आए हैं, वो सब आप लिख दीजिए। जैसे इसका बर्थडे 4 को था तो हमने यहाँ पे अदर नंबर में 4 लिख दिया। मंथ 6 था तो 6 लिख दिया। ईयर 1975 था तो 1975 लिख दिया। जीरो का मैंने आपको फिर से बताया कि कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम जीरो लिखते हैं ही नहीं। अब टोटल अंक क्या क्या आ गए? टोटल अंक आ गए इसका ड्राइवर नंबर जो 4 था, कंडक्टर नंबर जो 5 था और अदर नंबर जो 4, 6, 1, 9, 7, 5 थे। ये जो हमने पूरे ऊपर के 3 स्टेप में ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और अदर नंबर में निकाले थे, ये हैं इनके टोटल नंबर। तो यहाँ तक तो हमारा काम आसानी से हो गया है। अब आते हैं हम इन नंबरों को लोशु ग्रिड में भरने पे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है वो है आपकी स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड, और जो अंक यहाँ पर जिस जगह पर है हमें आपकी अपने लोशु ग्रिड में भी वो अंक वहीं पर ही रखना है। तो पहला अंक क्या था, 4 अंक जो राहु का है, 4 की जगह पे 4 रख दिया। फिर 5 अंक जो बुध का है, बुध की जगह बुध रख दिया। फिर रखा
एक और 4, 4 2 बार देखिए रिपीट मारा है, तो हमने 4 की जगह पे 2 बार 4 आ गया। ये 44 नहीं है, 2 बार 4 है। उसके बाद 6 जो शुक्र का है, फिर आया 1 जो कि सूर्य का माना जाता है, फिर आया आपका 9 जो मंगल का होता है, फिर आता है 7 जो कि आपका केतु का होता है, और फिर आता है नंबर 5 जो बुध का है। तो अगर आपने जो अपनी लोशो ग्रिड बनाई है, यहाँ पे हमने जो उदाहरण वाली बनाई है, उसमें आप देखेंगे कि 2 बार तो 4 आया हुआ है, 2 बार 5 आया हुआ है, बाकी 1 6 7 9 एक एक बार आए हुए हैं, और 3 जगह मिसिंग है जहाँ पर कुछ भी नहीं आया हुआ है। 3 8 और 2 ये मिसिंग है। मिसिंग नंबर पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल पे देख सकते हैं। बड़ा ही आसान और अच्छा वीडियो है। अब हम इससे विश्लेषण कैसे करेंगे कि आपकी जन्म तिथि में धन का योग है कि नहीं है। तो जो आपको धन का योग दिलाने वाले अंक होते हैं, वो सबसे पहला होता है अंक 7 जो कि होता है केतु का। तो केतु का मतलब क्या है कि ये आदमी क्या है, सेल्फ मेड है। इसने अपनी मेहनत करके अपना पैसा कमाया है और इसी से ये आगे बढ़ा है। इसके बाद जो अगला अंक आता है वो आता है अंक 9 जो कि होता है मंगल का। मतलब ये है कि इसको इसके माता पिता से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब अगर ये नंबर आपके में मिसिंग है तो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आता है नंबर 4। नंबर 4 का मतलब क्या है कि ये आदमी क्या है, सेविंग नेचर का है। देखिए अपने आप इसने पैसा बनाया, इसको माता पिता से भी पैसा मिला, और ये सेविंग नेचर का है। इसके बचत करना इसकी आदत में शुमार है। तो इसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद जो अगला अंक आता है वो आता है 6। 6 का मतलब क्या आता है कि इसको दूसरों से भी मदद मिलेगी। इसको क्या करेंगे, और लोग भी, इसके यार दोस्त जो हैं इसको अच्छी सलाह देंगे, इसको मदद करेंगे। जब भी इसको ज़रूरत होगी, इसको पैसे की ज़रूरत हो या इसको किसी काम धंधे के लिए ज़रूरत हो, इसको मदद मिलती रहेगी। और आखिरी अंक आता है अंक 5। 5 का मतलब क्या है कि ये आदमी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। ये जहाँ पर भी पैसा लगाएगा वहाँ पर पैसा बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, लोशो ग्रिड में कोई नंबर अगर एक बार आता है तो अच्छा है, 2 बार आता है वही अंक रिपीट मारता है, जैसे यहीं पे 2 बार 5 आया है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। पर अगर 3 या 4 बार आता है तो थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत आपके व्यवहार के साथ है, और जिसको आप कुछ उपायों के साथ सही कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं इसी चीज़ पे बनाने वाला हूँ, आप परेशान ना होइए। तो ये जो अंक हैं, अंक 7 9 4 6 5, या फिर सीधे सीधे मैं कहूँ 4 5 6 7 और 9, अगर ये आपकी कुंडली में है तो आपका धन योग बहुत ही अच्छा बनता है। जहाँ तक अंक 9 की बात आती है, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। सपोज़ कीजिए आपके माता पिता गरीब हैं, वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहे हैं, तो उस विषय में तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मगर जहाँ तक अंक 4 5 6 या 7 की बात आती है, अगर ये आपकी कुंडली में से मिसिंग है, आपकी जन्म तिथि में से मिसिंग हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय होते हैं। अगर आप वो उपाय करेंगे तो आपके जो धन प्राप्ति के चांसेस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर नॉर्मल आदमी 100 रुपये कमा रहा है और आप ये उपाय कर लेते हैं तो पक्का आप 150 रुपये कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं उन उपायों पे। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं वो उपाय नहीं बताता जो करने में बहुत मुश्किल हो, जिनमें बहुत पैसा लगता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो उपाय बताऊं जो आप आसानी से कर पाएँ, जिनमें ज़्यादा आपका पैसा भी खर्च ना हो। अब अगर आपकी जन्म तिथि से अंक 4 मिसिंग है तो आपको करना क्या है, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक हरे रंग का प्लांट लगाएं। कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं, और उसका आपको ध्यान रखना है जैसे आप घर में बच्चों का ध्यान रखते हैं। उसे पानी दीजिए, उसे खाद दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। ये आपका धन योग बढ़ाएगा।
अब अगर आपकी जन्म तिथि में अंक 5 मिसिंग है तो बहुत ही आसान सा उपाय है, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए और उसको अपने पर्स में रखिए। सदैव अपने साथ रखना है, तो सबसे अच्छा आप अपने पर्स में उसको डाल के रखें। ये आपका धन योग को बढ़ाएगा। अब अगर आपकी जन्म तिथि से अंक 6 नंबर 6 मिसिंग है तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार को किसी भी गरीब आदमी को कोई भी सफ़ेद वस्तु, जैसे आप ले सकते हैं आटा, चावल, चीनी, दूध, दही, कुछ भी आप दान कीजिए। अब आपके बगल में अगर कोई गरीब नहीं आता आपके घर में, तो आप क्या करें कि एक मुट्ठी आटा रख दें उस गरीब के नाम का, और 2 या 3 हफ्ते के बाद जब थोड़ा बहुत वो इकट्ठा हो जाए, पास के किसी मंदिर में जाए और वहाँ किसी गरीब को दान दे दें। तो ये भी आपका क्या करेगा, धन योग को बढ़ाएगा। अब आखिरी अंक जो 7 आता है, अगर वो आपकी कुंडली से मिसिंग है तो आपको क्या करना है, अपने किसी भी हाथ में, राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड में, एक पीतल का या सोने का मुश्किल होगा, महंगा है, इसलिए आप पीतल का पहन सकते हैं, कंगन पहने, तो ये भी क्या करेगा, आपके धन योग को बढ़ाएगा। तो ये चारों अंक 4, 5, 6 और 7 के लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। अगर ये निकालने में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर सवालों के जवाब केवल सब्सक्राइबरों के लिए हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।